आज मैं विंध्याचल आ गया हूँ मिर्जापुर और माहौल जानने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव का। लेकिन इससे पहले कि मैं सियासी माहौल दिखाऊं, सबसे पहले मिर्जापुर विंध्याचल देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और देश भर के लोग माँ विंध्याचल देवी दर्शन करने के लिए, माँ विंध्यासिनी देवी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ इस मंदिर का कॉरिडोर भी विकसित किया गया। अगर आप 5-10 साल पहले आए हो तो आपको याद होगा कि सकरी गलियों से होते हुए आप मंदिर तक पहुँचते थे, लेकिन अब रास्ते चौड़े हो गए। और देखिए विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर किस तरीके का बनाया गया है, भव्य और अद्भुत। कोरोना काल जब शुरू हुआ था उसी समय में इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुआ और कॉरिडोर यहाँ पर बन गया। और अब जो कि सकरी गलियों से होकर के यहाँ पर तीर्थ यात्री आते थे, अब उनके लिए बहुत चौड़े रास्ते, चौड़ा कॉरिडोर और दर्शन की भी सुविधा अब पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है। तो मैंने सोचा यहाँ आया हूँ, पहले आपको ये दिखाऊं, थोड़ी देर आपको मैं ले चलता हूँ, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद सियासत की बातें होंगी। अब माहौल क्या है, मैं मिर्जापुर की सीट इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पल्लवी पटेल अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती हैं। अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक नया मोर्चा बनाया जिसका नाम पीडीएम है। तो जिन 3 सीटों पर पल्लवी पटेल का दावा है उनमें मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर हैं। तो बहरहाल ये बात बाद में होगी, पहले माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कीजिए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं और बातें करूं उससे पहले माँ विंध्यवासिनी के दर्शन आप घर बैठे कर लीजिए। न्यूज़ 24 में वैसे भी जहां और जिस जगह मैं जाता हूं, ज़्यादातर जगहों की चीज़ें आपके घर लेके पहुंचता हूं। सिद्ध पीठ है, अपनी एक मान्यता है, आस्था है और 365 दिन साल के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और माँ विंध्यवासिनी एक मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी मानी जाती है। तो आपने दर्शन कर लिया माँ विंध्यवासिनी का। अब मैं यहाँ से निकल रहा था, कुछ लोग, हाँ बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडा कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं कंतित का निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय किशोरी लाल शर्मा जी हैं। मैं पोस्ट डिप्लोमा किया हूँ। पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद एसटीएफ का परीक्षा दिया और एलएलबी का परीक्षा दिया। उसके बाद सब माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले गए। क्या पढ़ाई में कि पंडागिरी में? पंडागिरी करके पढ़ाई किया गया है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अपने पापा से पैसा नहीं लेते थे किताब कापी के लिए। यार आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान समय में मैं कार्यरत था। मैं आ रहा था खुशहाली बताने अपने घर। उसी समय लोग हाउस पाइप मुझसे खिंचवाए और मेरा नरई गांव में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद दोबारा माँ की कृपा से पुनर्जन्म हुआ। 184 योनि गवाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। यार बोनी खराब कर दियो यार, हम बात करें कहा तू अपने घरे का बात बतावो थे। पॉलिटिक्स वाला नहीं पूछ रहे हैं, अपना जन्म बता रहे, हम कब जन्म हुए कब नहीं जन्म हाँ तो और कुछ पूछे जब तेरी के नाम तब खाली नाम पूछे तो कहाँ हाउस पाइप कट गया क्या? अच्छा ठीक है। मंदिर के बारे में बताइए, आप अपना जन्म न बताइए। हम बता दिया मंदिर के बारे में। अब आज ये चुनाव के बारे में समाजवादी पार्टी राजेश बिंद को टिकट दिया है और अनुप्रिया पटेल है एनडीए से, पल्लवी पटेल के पार्टी भी आ रहा है। तो क्या मिर्जापुर के इस बार कहानी बनने का उम्मीद लग रहा है? सर ऐसे कोई नहीं अभी बता सकता, ये चुनाव का माहौल है, वो एक दिन पहले मालूम हो जाएगा। अभी नहीं कुछ पता बता सकता। राजनीतिक पार्टी कब किस करवट उठ बदले ये नहीं कोई बता सकता। मोदी जी का सरकार तीसरी बार आएगा कि डाउट है? मोदी जी का सरकार तो बनना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस समय जो है जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को उज्ज्वला गैस दिलवाए और तमाम जो है राशन कार्ड, गरीबों का राशन कार्ड बनवा दिया गया, आयुष्मान कार्ड बन गया। जो गरीब बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे थे अस्पतालों में, उनको इलाज की सुविधा दी जा रही है। चलो ठीक। आप बताओ पल्लवी पटेल का मेरा वादी है, असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला के मिर्जापुर सीट पर भी दावा ठोक रही है। अच्छा अनुप्रिया पटेल 10 साल में काम धाम कैसा किया? नहीं, काम तो थोड़ा बहुत की हैं। थोड़ा बहुत
हाँ थोड़ा बहुत काम, बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, क्योंकि वो जब अगर चुनाव रहता है तब वो एक आध बार विंध्याचल में दिखा जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी भी आती नहीं माँ के धाम में। ना ही यहाँ का माहौल देखने आती हैं कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने ज़िले तक में नहीं आती, विंध्याचल का बात ही छोड़ दीजिए। और चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो अगर पल्लवी पटेल जी अगर सपा का हाथ पकड़ी होती तो कुछ वोट अपने बहन को काटती, लेकिन ये अवैसी दिन का हाथ पकड़ के बहुत ही गलत करी हैं। जो वोट पाना था वो वोट भी गवा दी, तो तीसरी बार भी अनुप्रिया पटेल ने जीतेंगी। अच्छा, ये बिंद जो है एक आध लाख बिंद है यहाँ। हाँ, तो क्या है बिंद लोग? नहीं, बिंद का भी वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है और हमें लगता है कि बिंद भी काफ़ी वोट से हैं, अच्छे हैं वो लोग भी, उनका वोटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्या जी अब ऐसे तो हम क्या बताएं, तुम लेकिन मत बताओ, अभी पढ़ो तुम। चलो अभी तुम आओ, आप भी यहीं के? जी, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है बीजेपी सरकार फिर से है, और जो भी कर रहे हैं योगी जी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का। कमाई धमाई पंडा लोग को बढ़ी कि नहीं? जब यहाँ का जब निर्माण होगा, जब माँ के दरबार में यात्री आएंगे तो बढ़ाई करेगी, और बढ़ रहा है। बहुत से यात्री आते हैं, प्रशंसा करके जाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, बढ़िया से कमाते हैं। पहले से हम कितने बार आए हैं यार, क्या व्यवस्था थी, पतली पतली गलियों से आना। हाँ तो वही अब सब चौड़ा हो गया ना। पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया और दिनों दिन व्यवस्था काफ़ी अच्छा होता चला जाएगा ही। पहले जो यार यहाँ पंडा लोग बड़ा लोगों को परेशान करते थे, ऐसा मुंडन में दर्शन में खींचा तानी इधर से। बात नहीं है यहाँ पे। अरे अफवाह हम देखे अपने, आप जो देखें ठीक है, पहले से ठीक हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैलाया गया है। आप जो देखें, हम आपका बात मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बात है, एक कहा गया है ना, कहावत है कि अगर एक मछली तालाब में गंदी चली जाए तो सब मछली गंदी हो जाती हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब गंदे नहीं हैं। चलिए, नहीं अब तो जगह खुल गया भाई तो। जगह खुल गया, काफी व्यवस्था हो गया, वैसे व्यवस्था बढ़ता ही जा रहा है। हर चीज यहाँ पे हर व्यवस्था हो रहा है, कोई चीज कमी नहीं है। था मंदिर में थोड़ा वैसे सियासत की बात नहीं करना चाहिए मंदिर मस्जिद में, लेकिन तब भी चलते फिरते थोड़ा बहुत। आप हमारे मैडम के न्यूज़ से आए हैं, आप चल रहे हैं अब दूसरी तरफ।